हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ रूबी। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे विज्ञान का सेकंड चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है हमारी मौलिक आवश्यकताएं। तो बच्चों, हमारी मौलिक आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें जीवित रहने के लिए विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता होती है। वायु, जल, भोजन, वस्त्र और आवास हमारी मौलिक आवश्यकताएं हैं। तो बच्चों, जीवित रहने के लिए हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जैसे कि वायु हवा को बोलते हैं, ठीक है। जल, भोजन जो हम खाना खाते हैं, ठीक है। वस्त्र कपड़े पहनते हैं, और आवास जहाँ हम रहते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है, मौलिक आवश्यकताएं हैं। आइए इन मौलिक आवश्यकताओं के विषय में विस्तार से जानते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पर दी हुई है वायु। वायु क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों। हमें सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। ताज़ी वायु हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। पौधे वायु को ताज़ा एवं स्वच्छ बनाते हैं। तो बच्चों, वायु हमारे लिए क्यों आवश्यक होती है? सांस लेने के लिए, ठीक है। हम सांस किसकी सहायता से लेते हैं? वायु की सहायता से, ठीक है। ताज़ी वायु हमको कैसे बनाती है? स्वस्थ बनाती है, हेल्थी बनाती है, ठीक है। पौधे वायु को ताज़ा एवं स्वच्छ बनाते हैं। जो हमारे पौधे होते हैं, हमारे आसपास पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो हमारी वायु को कैसे बनाते हैं बच्चों? स्वच्छ व ताज़ा, ठीक है। समझ में आया वायु के बारे में। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट हेडिंग जल। जल के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। हमें पीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। हमें सदैव ताज़ा एवं स्वच्छ जल पीना चाहिए, ठीक है। पीने के अतिरिक्त हम जल का उपयोग घर के विभिन्न कार्यों जैसे भोजन पकाने, वस्त्र धोने आदि में भी करते हैं। तो बच्चों, जल की आवश्यकता हमें क्यों होती है? पीने के लिए, ठीक है। इसके अलावा भी हम इसका उपयोग भोजन पकाने, वस्त्र धोने और भी बहुत सारे कार्यों में करते हैं, ठीक है। और पानी हमको किस प्रकार का पीना चाहिए? सदैव ताज़ा और स्वच्छ, ठीक है, जिससे कि हम स्वस्थ रहें। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट हेडिंग भोजन। भोजन के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। हमें खाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमारे शरीर का विकास होता है एवं शरीर मजबूत बनता है। हमें सदैव पौष्टिक एवं संतुलित भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो बच्चों, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? खाने के लिए। और इससे क्या होता है? हमारी बॉडी का या फिर हमारे शरीर का विकास होता है, हम जल्दी जल्दी से बढ़ते हैं, ठीक है। भोजन हमें किस प्रकार का करना चाहिए? पौष्टिक एवं संतुलित भोजन। संतुलित भोजन क्या होता है? जिसमें सभी तत्व समान मात्रा में उपस्थित हों, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, वसा, ठीक है, खनिज लवण, ये सभी समान मात्रा में उपस्थित होती हैं। जितनी हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है उतने हम ये तत्व लेते हैं, तो हमारा भोजन कैसा हो जाता है? संतुलित हो जाता है, ठीक है बच्चों। समझ में आया? आगे दिया हुआ है नेक्स्ट। क्या आप जानते हैं दूध एक संपूर्ण आहार है? तो बच्चों, दूध को संपूर्ण आहार क्यों बोला है? क्योंकि इसमें सभी तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स भी पाया जाता है, वसा भी पाया जाता है, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण सभी पाए जाते हैं, इसलिए इसको एक संपूर्ण आहार कहते हैं। हम सभी को दूध जरूर पीना चाहिए, ठीक है बच्चों। आगे दिया हुआ है, क्या आपने क्या सीखा? अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें क्या सीखा, उससे रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, पौधे वायु को कैसा बनाते हैं? तो बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? पौधे वायु को कैसा बनाते हैं? ताज़ा, ठीक है। आगे दिया हुआ है सेकंड नंबर पर क्वेश्चन, जल के दो उपयोग बताइए। तो जल के हमें दो उपयोग बताना है, हम किस किस में उपयोग या प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पर हमने लिखा बच्चों भोजन पकाने में, ठीक है, और दूसरे नंबर पर वस्त्र धोने में। तो ये क्या हमारे जल के दो उपयोग हो गए, ठीक है बच्चों। समझ में आया? आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर दी हुई है हेडिंग वस्त्र। वस्त्र क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। अपने शरीर को ढकने के लिए हमें वस्त्र की आवश्यकता होती है। वस्त्र हमें सर्दी, गर्मी और वर्षा से बचाते हैं। हम सर्दी में ऊनी और गर्मी में सूती वस्त्र पहनते हैं। हमें सदैव
साफ एवं धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। बच्चों, जो हम कपड़े पहनते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वस्त्र पहनते हैं। और ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है? हमारे शरीर को ढकने के लिए। और ये हमें सर्दी मीन्स होता है जो हमारी ठंडों वाले दिन होती हैं। गर्मी मीन्स होता है गर्मी वाले दिन। और वर्षा, ठीक है, जब बारिश होती है तो उनसे बोलते हैं वर्षा वाले दिन। तो ये क्या हमको सर्दी, गर्मी और वर्षा से बचाते हैं, ठीक है। सर्दी में ऊनी, जब हमको ठंड लगती है तब हम क्या पहनते हैं बच्चों? स्वेटर पहनते हैं। और स्वेटर किस चीज़ से बनी होती है? ऊन से, ठीक है। गर्मी में सूती वस्त्र पहनते हैं। गर्मियों में आप सभी कॉटन के कपड़े पहनते होंगे, जो कि किससे बनते हैं बच्चों? कॉटन से, कपास से बनते हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं हम? सूती वस्त्र। तो ये सूती वस्त्र कब पहनते हैं हम? गर्मियों में। हमें सदैव साफ एवं धुले हुए वस्त्र पहनना चाहिए, ठीक है। साफ और धुले हुए और प्रेस करने के बाद ही कपड़े को पहनना चाहिए, ठीक है बच्चों। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट, घर के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले कुछ हेडिंग बनाकर दी हुई है। क्या आप जानते हैं बरसात के दिनों में हम बरसाती का प्रयोग करते हैं? बच्चों, आप सभी ने देखा होगा रेन कोट, जिसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बरसाती। और ये कब पहनते हैं हम? बरसात के दिनों में, ठीक है। आगे दी हुई है नेक्स्ट हेडिंग, घर क्या होते हैं इनके बारे में हम पढ़ते हैं। हमें रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। घर हमें सर्दी, गर्मी, वर्षा और जंगली जंतुओं आदि से बचाता है तथा घर के अंदर हमारा कीमती सामान भी सुरक्षित रहता है। हमें अपने घर को सदैव साफ एवं स्वच्छ रखना चाहिए। तो बच्चों, घर की आवश्यकता हमारे लिए क्यों होती है? रहने के लिए। और घर हमको किससे बचाते हैं? सर्दी, गर्मी और जो जंगली जानवर होते हैं उनसे भी घर हमको बचाते हैं। और हमारा कुछ कीमती सामान होता है, ठीक है, जो चोरों से घर में जब रखा रहता है तो वो चोरों से भी रक्षा करता है, ठीक है। हमें हमारे घर को कैसा रखना चाहिए? हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है। समय समय पर सफाई करते रहना चाहिए घर की। आगे दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं बर्फीले स्थानों पर लोग बर्फ़ के घरों में रहते हैं। इन घरों को इग्लू कहते हैं। तो बच्चों, इग्लू कुछ इस प्रकार से होता है। जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर बर्फ़ गिरती है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उन घरों को क्या बोलते हैं बच्चों? इग्लू बोलते हैं। और जो किससे बने होते हैं? बर्फ़ से, ठीक है। आगे दिया हुआ है, आपने क्या सीखा? अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं उसमें क्या सीखा? उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है हमसे। हमें अपने घर को कैसा रखना चाहिए? तो बच्चों, हमें अपने घर को कैसा रखना चाहिए? साफ एवं स्वच्छ, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? साफ एवं स्वच्छ। आगे दिया हुआ है, याद रखने योग्य बातें। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको हम पढ़ते हैं बच्चों। पहला पॉइंट है, वायु, जल, भोजन, वस्त्र व आवास हमारी मौलिक आवश्यकताएं हैं। तो बच्चों, हमारी मौलिक आवश्यकताएं क्या क्या हैं, जो हम डिटेल्स में भी पढ़ चुके हैं। वायु, जल, भोजन, वस्त्र व आवास हमारी मौलिक आवश्यकताएं हैं, ठीक है। मौलिक मीन्स जरूरी आवश्यकताएं हैं, ठीक है, मूल आवश्यकताएं बोल सकते हैं जिनको हम। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, सभी सजीवों को सांस लेने के लिए वायु और पीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। सजीव क्या होते हैं बच्चों? जिनमें जीवन होता है, जो सांस ले सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, ठीक है। सजीवों में क्या क्या आ जाता है? सभी प्रकार के जीव जंतु, सभी प्रकार के पेड़ पौधे और मनुष्य, ठीक है। तो सजीवों को सांस लेने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वायु की। और पीने के लिए जल की, ठीक है। जल को हम पानी बोलते हैं। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, अपने शरीर को ढकने के लिए हमें वस्त्रों की आवश्यकता होती है, ठीक है। शरीर को ढकने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वस्त्रों की, जिनको हम कपड़े बोलते हैं, ठीक है। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, भोजन से हमारे शरीर का विकास होता है, ठीक है। जब हम बढ़ते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम? शरीर का विकास होना, ठीक है। तो ये किससे होता है? भोजन से। जब हम पौष्टिक भोजन, संतुलित भोजन करते हैं तो हमारे शरीर का जल्दी विकास होता है, ठीक है। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, घर हमें सर्दी, गर्मी, वर्षा एवं जंगली जंतुओं से बचाता है, ठीक है बच्चों। घर हमें किस से बचाता है? सर्दी, गर्मी, वर्षा और जंगली जंतुओं से, ठीक है। जो जंगल में जानवर रहते हैं वो
वो उससे भी हमें हमारा घर बचाता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बच्चों। यहाँ पर कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करते हैं हम। पहले का नंबर पर दिया हुआ है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर हमको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जो जिसमें हमारा राइट होगा उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन हमारी मौलिक आवश्यकता नहीं है। नंबर 1 वायु, नंबर 2 भोजन, नंबर 3 वर्षा। तो बच्चों हमारी मौलिक आवश्यकता क्या नहीं है, वर्षा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3rd नंबर का वायु और भोजन तो हमारी मौलिक आवश्यकताएं हैं। ठीक है, 2nd नंबर पर दिया हुआ है शरीर का विकास होता है। नंबर 1 भोजन से, नंबर 2 जल से, नंबर 3 वायु से। तो शरीर का विकास किससे होता है बच्चों, भोजन से। तो इसमें जो पहले नंबर का ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है 3rd नंबर पर निम्नलिखित में से कौन से वस्त्र हम गर्मियों में पहनते हैं। नंबर 1 ऊनी, नंबर 2 सूती, नंबर 3 बरसाती। तो बच्चों हम गर्मियों में कौन से वस्त्र पहनते हैं, सूती। ठीक है, जो कि कपास से बने होते हैं, इनको हम कॉटन के कपड़े भी बोल सकते हैं। तो इसका 2nd नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। आगे दिया हुआ है ख नंबर पर उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें कुछ हमें ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, उनको हमें कहाँ पर भरना है, इन खाली स्थानों में। तो पहले नंबर पर दिया हुआ है हमें सांस लेने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बच्चों, वायु की। तो पहले वाले खाली स्थान में हम क्या लिख देंगे, वायु। ठीक है, आगे दिया हुआ है 2nd नंबर पर हमें सदैव ताज़ा और स्वच्छ जल ही पीना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो पहले खाली जो 2nd नंबर का पहला खाली स्थान है उसमें ताज़ा और दूसरे नंबर पर स्वच्छ आ जाएगा। ठीक है, हमें सदैव ताज़ा व स्वच्छ जल पीना चाहिए। आगे दिया हुआ है 3rd नंबर पर भोजन से हमारा शरीर कैसा बनता है बच्चों, मजबूत बनता है। तो इस पर हम क्या लिख देंगे, 3rd नंबर के खाली स्थान में मजबूत। आगे दिया हुआ है 4th नंबर पर हम सर्दी में कैसे वस्त्र पहनते हैं बच्चों, ऊनी। ठीक है, जो हमारे वस्त्र ऊन से बनाए जाते हैं वो वस्त्र पहनते हैं। तो 4th नंबर के खालिस्तान में हम क्या लिख देंगे, ऊनी। ठीक है, ये हमारे खालिस्तान कंप्लीट होते हैं। आगे चलते हैं गा नंबर पर दिया हुआ है सही कथन के सामने सही का व गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो इस पर पहले नंबर पर क्वेश्चन दिया हुआ है वस्त्र हमारी मौलिक आवश्यकताओं में से एक हैं। तो बच्चों वस्त्र हमारी मौलिक आवश्यकताओं में से एक हैं। ठीक है, इसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। 2nd नंबर पर दिया हुआ है हमें प्यास बुझाने के लिए दूध की आवश्यकता होती है। बच्चों प्यास बुझाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, जल की। ठीक है, तो इसके आगे हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। 3rd नंबर पर दिया हुआ है हमें पौष्टिक एवं संतुलित भोजन करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, इसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है 4th नंबर पर हमें धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसके आगे भी हम क्या लगा देंगे, राइट का निशान। आगे दिया हुआ है घ नंबर पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कुछ हमें प्रश्न दिए हुए हैं बच्चों, उनके हमें उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है हमारी मौलिक आवश्यकताएं कौन सी हैं। तो इसमें इसका उत्तर होगा बच्चों वायु, जल, भोजन, वस्त्र और आवास हमारी मौलिक आवश्यकताएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी मौलिक आवश्यकताएं हैं, वायु जिससे हम सांस लेते हैं, जल जो हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, भोजन से हमारे शरीर की वृद्धि होती है, वस्त्र हमें सर्दी गर्मी बरसात से बचाता है और आवास भी हमें सर्दी गर्मी बरसात और जंगली जानवरों से बचाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये 5 हमारी मौलिक आवश्यकताएं हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। 2nd क्वेश्चन दिया हुआ है हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों कार्य करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब हम भोजन करेंगे तभी हमको ऊर्जा एनर्जी मिलेगी और तभी हम अपना कार्य या काम कर पाएंगे। ठीक है, तो कार्य करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। 3rd क्वेश्चन दिया हुआ है
हमें कैसा जल पीना चाहिए? इसका उत्तर होगा बच्चों, हमें सदैव ताज़ा व स्वच्छ जल पीना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ आया? आगे दिया हुआ है 4 नंबर का क्वेश्चन, हमें घर की आवश्यकता क्यों होती है? इसका उत्तर होगा बच्चों, हमें रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। ठीक है, समझ में आया? ये हमारे प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट होते हैं। आगे कुछ डायग्राम बनाकर दिए हुए हैं जिन्हें हमें मिलाना है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट हेडिंग दी हुई है, मिलान कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमको फर्स्ट नंबर पर कौन सा डायग्राम दिख रहा है? घर। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम किससे मिला देंगे? रहने के लिए। घर किस लिए होता है? रहने के लिए। आगे है हमको दूध दिख रहा है, दूध का गिलास रखा हुआ है। ठीक है, इसको क्या, सॉरी बच्चों, दूध नहीं, इसमें पानी है। ठीक है, तो ये पानी कैसा है? ताज़ा एवं स्वच्छ। ठीक है, आगे हमें कुछ भोजन और फ्रूट्स रखे हुए हैं। ठीक है, उसको हम किससे मिलाएंगे? जो हमारा खाना है, भोजन है, वो हमारे लिए क्यों आवश्यक होता है? शरीर की वृद्धि के लिए। ठीक है, आगे दिए हुए हैं कुछ कपड़े, ये क्यों आवश्यक होते हैं? शरीर को ढकने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से हमारे सही मिलान कंप्लीट होते हैं बच्चों। इन्हीं के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, आप अपनी फेयर में कंप्लीट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। थैंक यू।